तो दोस्तों, क्या आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत है और आपका जो सिविल स्कोर है वो बिल्कुल लो है, जिसकी वजह से आपका जो बैंक लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए मैंने कुछ मिनट पहले 20,000 का लोन है वो अप्रूव किया हुआ है और सक्सेसफुली कुछ टैक्स वगैरह कट के मेरे जो अकाउंट है उसमें 18,000 के करीब है वो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप मनीव्यू ऐप से अपना जो पर्सनल लोन है वो कैसे ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। तो कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको मनीव्यू ऐप में अपना पर्सनल लोन लेना है, कैसे उसे अप्रूव करवाना है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पर मैं आपको सब कुछ A to Z प्रोसेस समझाता हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सो गाइस, यहाँ पे आ चुका है मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे एंड सबसे पहले मैंने मनीव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसे यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र में आएगा लॉगिन साइन अप करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल रही है, जैसे कि पर्सनल लोन, लोन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, होम लोन वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो सिंपली पर्सनल लोन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो कि आपके पैन कार्ड में होना चाहिए। उसके बाद आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी। एजुकेशन में आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर हाई स्कूल और बिलो है। तो इसमें से आप जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप मैरिड है, डिस्कवर्ड है या फिर सिंगल है। ये सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पे सिलेक्ट करनी होती है। तो आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आएगा, अब आपको अपना जो है एम्प्लॉय टाइप सिलेक्ट करना होगा। क्या आपको सैलरीड है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो आती है, तो आप सैलरीड करेंगे। अगर आप खुद का कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप करेंगे। उसके बाद प्रीपेड लोन अमाउंट यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, अपने हिसाब से ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। नीचे दी गई सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ चीज़ें पूछी जाएगा, जैसे कि आपका जो सैलरी है वो कैसे आती है, ऑनलाइन या फिर चेक के द्वारा आती है या फिर आपको कैश मिलती है। ये भी आपको अपने हिसाब से ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गीट ऑफर बटन पे क्लिक करना है एंड चेक करना है कि हमें कितने तक का लोन मिल सकता है। जैसे गीट ऑफर पे क्लिक करोगे अब आपके सामने आ चुका है 50,000 का लोन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेगी आप चेक कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि एक तो प्लान रहेगा 12 मंथ का, एक 11 मंथ का। अगर आपको और प्लान चाहिए तो आप सी मोर सेक्शन पे क्लिक करके और प्लान भी देख सकते हैं। 11 मंथ के प्लान में आपको 5,404 रुपये पर मंथ यहाँ पे देना होता है। इसमें जो इंटरेस्ट लगता है 858 रुपये का लगता है और 12 मंथ के में 856 का लगता है, जिसमें आपको 5,023 रुपये देने होते हैं। इसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस नीचे बताई हुई है जो कि 3422 रुपये देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई प्रोमो कोड या फिर रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि आपका फादर नेम, आपकी मदर्स नेम, आप जहाँ रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर एक रेंट का है, ये चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका लोन लेने का पर्पज़ क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी लैंग्वेज परफॉर्मेंस क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो सैलरी चुना होगा तो आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कंपनी का नेम, क्या सेक्टर है, किस इंडस्ट्री टाइप की है, कौन सी टाइप की है, नेचर वर्क क्या होता है वहाँ पे, कंपनी का एड्रेस विथ पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ये चीज़ें आपको अपने स्तर पे सिलेक्ट करनी होती है। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब आपसे KYC के लिए पूछा जाएगा, तो आपको रिकमेंडेड बताएगा पेपरलेस KYC, तो इसी को चूज़ करेंगे। जैसे ही चूज़ करेंगे अब आपके सामने आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है एंड लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको 4 डिजिट का कोई कोड बना लेना है, वो 4 डिजिट का कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको याद रखना है एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपकी आधार डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने होंगे, जैसे कि आपको अपनी सेल्फी सबमिट करनी होगी। तो इस कैमरा बटन टैग सेल्फी बटन पे क्लिक करेंगे
उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको अपने फेस पे मास्क, सनग्लास और कैप है वो नहीं रखनी है। आपको अपना जो फेस है वो क्लियर रखना है। टैग सेल्फी पे क्लिक करके अपनी जो सेल्फी है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद डन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं मेरे केस में अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, अब आपको कुछ ऑथराइज चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी कि आप जो है अपना जो ऑटो डेबिट है वो मैन्युअली करना चाहोगे, जैसे कि एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आधार कार्ड के थ्रू। तो आपको जो उचित लगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। आपका जो 20,000 का लोन है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर का नेम, IFSC कोड, अकाउंट टाइप क्या है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन मोड बताएगा कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, या फिर आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन कर पाओगे। तो इस टिक पे क्लिक करके मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूं एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर इनबॉक्स में फिलअप करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड नंबर पे OTP देखने को मिलेगा। उस OTP को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे आपका रिव्यू में यहाँ पे आ जाएगा लोन डिटेल्स। आपको 20,000 का लोन था, जिसमें से प्रोसेसिंग फ़ी विद टैक्स आपका 1180 रुपये कटेगा एंड 1820 रुपये एंड 18,820 रुपये का आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सपेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी 20 से 22 पेज का होगा। उसके बाद साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको एक OTP देखने को मिलेगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे ही साइन नाउ पे क्लिक करेंगे आपका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा सक्सेसफुली यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका एग्रीमेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। डन बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टेटस है वो रिव्यू में चला जाएगा एंड यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में विदिन 24 आवर्स में या फिर कभी कभार 1-2 दिन भी लग सकता है। तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ की नॉलेज और ज़्यादा लें एंड अपना जो लोन लेने से पहले है वो सारी चीज़ें चेक करें। टर्म्स एंड कंडीशन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। एंड मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जब भी लोन लें एक अच्छे सलाहकार से सलाह लें एंड उसके बाद इसकी जो ऐप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ें। उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें।